हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। इस नंबर सिस्टम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में समझेंगे कि नंबर्स हैं क्या, कितने तरह के नंबर्स होते हैं, उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो आज हम जो इस वीडियो में देखेंगे, स्टार्टिंग जो फर्स्ट हमारा वीडियो है दैट इज एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को और चलते हैं, देखते हैं नंबर्स क्या होते हैं। तो दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा। वो कैटेगरी क्या है हमारी? एक होते हैं रियल नंबर्स एंड दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर होते हैं एक, और एक होते हैं रियल नंबर। सो मेरे पास दो तरह के नंबर हैं यहाँ पे, एक है इमेजिनरी एंड एक है हमारा रियल नंबर। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। रियल नंबर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो जनरली आपने स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज देखी है वो पॉजिटिव वैल्यूज देखी है। जैसे 4 रूट का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है, ऐसे ही रूट 9 का वैल्यू जो होता है वो 3 होता है। बट आप सोचिए कि कभी अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उससे हम क्या कहेंगे। जैसे रूट में आपका -4 वैल्यू आ गया तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 2 ऑफ आइटा, एंड आई रिप्रेजेंट हियर इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ नंबर, बिकॉज जो रूट ऑफ -1 का वैल्यू होता है वो आई को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? और ये वाला जो कॉन्सेप्ट आप इमेजिनरी नंबर की जो बात कर रहे हैं ये क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो इमेजिनरी नंबर में आपने देखा कि इमेजिनरी नंबर क्या है कि एक ऐसा नंबर जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिल जाए तो हम जनरली उसको आइटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आई जो है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करता है। अब बात करते हैं अपने रियल नंबर की। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। नाउ इसकी भी कैटेगराइजेशन को हम देखें तो ये भी दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक होता है हमारा रेशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। नाउ ये रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है इसको भी समझ लेते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कंडीशन क्या है कि यहाँ पे q का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। और इसका ऑपोजिट डेफिनेशन जो है वो इरेशनल नंबर का है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाता हूं, तो वो नंबर हमारे इरेशनल नंबर कहेंगे। एग्जांपल के लिए आप कह सकते हैं जैसे पाई का वैल्यू है, ओके, √2 का वैल्यू है, √3 का वैल्यू है। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। नाउ इन रेशनल नंबर्स की बात करें तो रेशनल नंबर को फर्दर डिवाइड करा जाता है, दैट इज इंटीजर्स, एंड ऑपोजिट होता है इसका नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर्स में क्या आ जाएंगे आपके? जैसे डेसिमल नंबर्स है वो आ जाएंगे, एंड फ्रैक्शंस आ जाएंगे इसमें। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए, नेगेटिव इंटीजर, एक होता है 0 एंड एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। नाउ ये नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0 आपने छोटी क्लासेस में देखा, आपने पढ़ा, नंबर लाइन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। ओके, सो नंबर लाइन को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर जो मिडल नंबर होता है वो होता है 0। लेफ्ट की साइड देखें तो हमारे पास जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और ये अप्रोच करते हैं -इन्फिनिटी को, और राइट साइड की बात करें तो ये अप्रोच करते हैं +इन्फिनिटी को। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 0 से आगे वाले जो नंबर्स हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और 0 से पीछे वाले जो नंबर हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। एंड बात करेंगे 0 की, तो 0 जो ना कि हमारा पॉजिटिव है, ना तो हमारा पॉजिटिव है और ना ही हमारा नेगेटिव है, मतलब 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ओके, नाउ
इसके आगे भी डिवीजन है, उन डिवीजन में नंबर्स के बारे में हम देखे रहेंगे। इस स्लाइड में आपने देखा कि नंबर सिस्टम में हमने किस तरीके से नंबर को कैटेगराइज करा। ये दो तरह के नंबर्स मिले हमें, दैट इज रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। नाउ फर्दर हमने रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करा, दैट इज रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। नाउ रेशनल नंबर का फर्दर कैटेगराइजेशन देखा तो ये इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में हुआ। फिर इंटीजर्स हमारे तीन तरह के हो गए, दैट इज नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। कुछ और नंबर्स के बारे में इसमें पढ़ लेते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स, तो सबसे पहला जो है हमारा वो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज़ की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 आता है, देन 3 आता है। तो नेचुरल नंबर्स हमारे काउंटिंग नंबर्स भी होते हैं। क्लियर? सो नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर एंड इट स्टार्टेड विद 1, then 2, then 3, then 4, then 5 एंड ऐसे ही ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाते हैं। ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर। अब इन्हीं नेचुरल नंबर में एक नंबर और जिसको हम जीरो बोलते हैं, अगर उसे इंक्लूड कर लिया जाए तो वो हमारे कहलाते हैं होल नंबर्स। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो को और इंक्लूड कर लूँ, विच इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये नंबर्स हमारे कहलाएंगे होल नंबर। क्लियर? नेचुरल नंबर में अगर जीरो को इंक्लूड कर दूं तो बन जाएगा हमारा होल नंबर। इंटीजर्स की जैसे हम बात कर चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले पिछली वाली स्लाइड में, कि इंटीजर्स जो होते हैं हमने तीन पार्ट में कैटेगराइज करा। एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, और एक नंबर होता है जीरो, जो कि नंबर लाइन के बीचों बीच में आता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो जीरो के राइट साइड में, अभी हमने नंबर लाइन पे देखा था कि जीरो के राइट साइड में जितने नंबर्स होते हैं वो सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ बात करें तो वो जो इंटीजर्स होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा फोर्थ इज रेशनल नंबर। सो डेफिनेशन क्या है इसकी पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ कि किसी भी नंबर को अगर मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, और जिसमें p और q दोनों इंटीजर्स हैं, p और q क्या होने चाहिए? p एंड q आर इंटीजर। एंड एक कंडीशन और है रेशनल नंबर की कि यहाँ पे जो q का वैल्यू है ना, डिनोमिनेटर का वैल्यू, ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? सो रेशनल नंबर की बातें अगर यहाँ पे इंटीजर्स हैं p एंड q, तो हमें एक चीज समझ में आई कि यहाँ पर रेशनल नंबर जो हो सकते हैं ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। क्योंकि इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं तो रेशनल नंबर भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। तो फ्रैक्शन की फॉर्म है, एक है न्यूमरेटर, नीचे है डिनोमिनेटर, और इस फॉर्म को अगर मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ किसी नंबर के अंदर तो उसे मैं रेशनल नंबर बोलूँगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों को ही रिप्रेजेंट हम फ्रैक्शन की फॉर्म में करते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? तो डिफरेंस एक ये है, मेन डिफरेंस है कि जो हमारे फ्रैक्शंस हैं, आपने जनरली देखा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, किसी भी पार्ट को, जैसे एक सर्कल है, इसको मैंने 4 पार्ट में अगर डिवाइड करा तो इसके शेडेड पार्ट का जो वैल्यू है, ये हम जानते हैं इसका वैल्यू होता है 1/4। 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 2 पार्ट मैंने कर दिया तो दिस इज 2/4। मैक्सिमम कितना जा सकता है? अगर सारे पार्ट्स को कर दूंगा तो ये 4/4 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रैक्शन मिल रहा है वो सारी वैल्यू कैसे मिल रही है? पॉजिटिव मिल रही है। बट रेशनल नंबर में मैंने क्या बताया कि रेशनल नंबर जो कैसे हो सकते हैं? नेगेटिव हो सकते हैं, और फ्रैक्शंस हमारे इसमें नेगेटिव नहीं होते, फ्रैक्शन हमारा पॉजिटिव होता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट नंबर इज इरेशनल। अब जितनी प्रॉपर्टी या जितना भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे रेशनल नंबर का बताया, उसका एग्जैक्ट अपोजिट डेफिनेशन जो है वो इरेशनल नंबर का होता है। मतलब ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊँ, ऐसे नंबर को मैं इरेशनल नंबर बोलूँगा। क्लियर? आगे जाके और डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम इरेशनल नंबर्स के बारे में। क्लियर? सो यहाँ पर हमने देखा कि कितने तरह के नंबर्स हैं, उनका कैटेगराइजेशन हमने देखा, फिर फर्दर हम उसकी डेफिनेशंस को भी समझा कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर क्या है एंड इरेशनल नंबर क्या है। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड में और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, देन गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पे और इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और उसके अकॉर्डिंग उसका रीजन भी बताना है हमें कि ये ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है दैट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो
सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या स्टेटमेंट में? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि होल नंबर की जो डेफिनेशन है, वो होल नंबर की डेफिनेशन ये है कि जीरो से स्टार्ट करूं अगर नंबर्स को प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता हूं तो नंबर्स मेरे क्या मिलेंगे? होल नंबर मिलेंगे। इसका मतलब कह सकता हूं कि होल नंबर क्या है मेरे? जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, वन है, टू है, थ्री है एंड डैश डैश डैश, ये हमारे होल नंबर हो गए। एंड नेचुरल नंबर की बात करूं तो ये स्टार्ट होते हैं वन से। अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि दोनों में जो डिफरेंस है वो इस नंबर का है, और यहाँ पे बोला गया स्टेटमेंट कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या जीरो हमारा नेचुरल नंबर है? जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्लियर? ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, दैट एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो हमने देखा कि इंटीजर्स को हमने रियल नंबर्स पे सॉरी इसको हमने नंबर लाइन पे देखा कि ये नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और इन्हें अगर p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं तो मेरे ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? रेशनल हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इंटीजर्स की बात करूं तो ये पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे, और ये भी जानते हैं कि रेशनल नंबर भी हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। अब बचा एक पार्ट कि इंटीजर्स में जो जीरो होता है वो जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। अगर जीरो भी रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊं तो इसका मतलब नंबर लाइन पे आने वाले सारे इंटीजर्स हमारे क्या बन जाएंगे? रेशनल नंबर बन जाएंगे। तो जीरो को देखते हैं, ये है मेरा जीरो। इस जीरो के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो वन लगा सकता हूं। नाउ आप देख सकते हैं ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन चुकी है जिसमें क्यू का वैल्यू जीरो नहीं है। क्लियर? अगर क्यू का वैल्यू जीरो नहीं है इसका मतलब जीरो जो है मेरा वो जीरो क्या कहलाएगा? जीरो एक रेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर? सो जीरो क्या है? हमारा एक रेशनल नंबर है। नाउ अब स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पे तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और उसका रीजन भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट द थर्ड वन, दैट एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? बताइए जरा, सोच के देखिए क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में कि सारे रेशनल नंबर हमारे इंटीजर है। यहाँ पे इसने बोला कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो ऑब्वियसली बात है जितने भी नंबर्स आपको पी बाई क्यू हम रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो हाँ मेरे सारे इंटीजर रेशनल नंबर थे, तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। क्या इसका ऑपोजिट वाइस वर्सा सेम है कि नहीं है? सो एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हमारे सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं? तो हमने रेशनल नंबर का कैटेगराइजेशन देखा था और रेशनल नंबर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, दैट इज इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। तो कुछ नॉन इंटीजर वाले पार्ट हैं वो भी तो रेशनल है, बट इसने क्या बोला कि सारे रेशनल नंबर, ऑब्वियसली बात है सारे रेशनल नंबर क्या हमारे इंटीजर्स हैं? नहीं है। सिर्फ रेशनल नंबर का ये वाला पार्ट हमारा इंटीजर है, ये वाला पार्ट इंटीजर नहीं है। सो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्लियर है? थर्ड स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि रेशनल नंबर हमने दो पार्ट में डिवाइड करे थे, इंटीजर एंड नॉन इंटीजर, और स्टेटमेंट कह रहा है कि रेशनल नंबर जितने भी रेशनल नंबर है, वेदर इट इज इंटीजर एंड नॉन इंटीजर, सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि नॉन इंटीजर पार्ट है वो भी तो रेशनल नंबर कहलाता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्लियर? स्टेटमेंट सारे समझ आएंगे, रीजन समझ आए आपको? अगर समझ में आ रहा है तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। मेरे पास दो गिवन नंबर है, एक 1 है एक 2 है, दोनों के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो दो मेथड को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम। पहला मेथड है, इसको हम एवरेज मेथड बोलते हैं, और सेम क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले मेथड को। फर्स्ट मेथड है, इसको एवरेज मेथड भी बोलते हैं। सो एवरेज मेथड में क्या करते हैं हम, जो भी नंबर हमें दिए गए हैं उसका एवरेज निकालेंगे। और एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है 1 + 2, तो क्या करते हैं एवरेज में? सबसे पहले ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं। सो 1 + 2 कितना हो गया? 3, एंड 3 डिवाइड बाई 2। सो इन दोनों के बीच का एक एवरेज नंबर मिल गया 1, और 2 का एक बीच का नंबर मिला, दैट इज 3/2। क्लियर? नाउ अब क्या करेंगे हम, एक नंबर मुझे मिल चुका है, अब इन दोनों के बीच का नंबर निकालेंगे। तो फिर से क्या करेंगे, ये नंबर मुझे पहला मिल गया,
देन दूसरे नंबर की अगर बात करें तो हम किसको ऐड करने वाले हैं, 1 को ऐड करेंगे एंड 3/2 को ऐड करेंगे एंड फाइनली क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज निकालना है हमें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 एंड दिस इज +3/2 एंड दिस इज डिवाइड बाई 2। सो हियर इज 2 + 3 इज 5 डिवाइड बाई 2, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई एंड इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो फाइनल नंबर आ जाएगा 5/4। सो इन दोनों का एवरेज आ गया, दैट इज 5/4। इन दोनों के बीच का भी निकाल लेते हैं तीसरा नंबर हमारा। तो तीसरे नंबर में क्या करेंगे, 3/2 में हम क्या ऐड करेंगे, अब 2 को ऐड करेंगे और एवरेज निकालने के लिए क्या कर देंगे, सेम 2 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज 2 2 4, सो दिस इज 3 + 4/2 एंड दिस इज डिवाइड बाई 2। तो 3 + 4 इज 7 डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई एंड दिस इज 1/2, सो दिस इज 7/4। जो मेरा नेक्स्ट थर्ड नंबर कल के आ चुका है, इन दोनों के बीच का जो एवरेज है दैट इज 7/4। तो मेरे पास 3 नंबर निकल के आ चुके हैं, 2 नंबर और रह गए हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। तो चौथा नंबर क्या होगा, हम इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं, दैट इज 1 में 5/4 को ऐड करेंगे एंड डिवाइड करेंगे इसको 2 से। सो दिस इज 4 1 4, 4 + 5/4 and here is divided by 2, so 5 + 4 is 9, 9/4 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई एंड दिस इज 1/2, so this is 9/4 2 = 8। ये हमारा नंबर आ गया, इन दोनों के बीच का एवरेज नंबर है 9/8। 4 नंबर आ चुके हैं, एक पांचवा आखिरी नंबर और निकाल लेते हैं। आखिरी नंबर जो निकालेंगे इन दोनों के बीच का निकाल, आप चाहो किसी के बीच का निकाल सकते हो, तरीका वही है, दोनों को पहले ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो 4 2 = 8 एंड दिस इज 7 + 8 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2, 7 + 8 इज 15 डिवाइड बाय 4, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, दिस इज 1/2, सो 15 1 = 15 एंड 4 2 = 8। तो नेक्स्ट नंबर मेरा इन दोनों के बीच का आ चुका है, दैट इज 15/8। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 रेशनल नंबर मैं इन दोनों नंबर्स के बीच में निकाल चुका हूँ जो गिवन नंबर के पास 1 और 2 थे। तो पहला मेथड आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है, एवरेज निकालना है और एवरेज निकालने के बाद हमें नंबर मिलता चला जाएगा, उनके बीच में कॉन्टिन्यूसली मैं इन्फिनाइट नंबर्स निकाल सकता हूँ। क्लियर। एक मेथड हमारा ये वाला है, एक मेथड और है, दूसरे मेथड को समझते हैं। और वो मेथड क्या है हमारा, वो उस मेथड को हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। अब करना क्या है इस मेथड में कि सेम नंबर है मेरे पास, 1 और 2 सेम नंबर है, इनके बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो तरीका क्या है इसका, तरीका समझ लो, मेथड समझ लो कि जितने भी मुझे नंबर बोले गए हैं निकालने को, जैसे 5 बोला है तो 5 में एक ऐड कर देंगे। क्लियर। तो 5 में एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नाउ किस किस के बीच में निकालना है, 1 और 2 के। अब जितना मैंने ऐड करा था, 5 में 1 ऐड करा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 का डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, इसको सेम अप्लाई करेंगे। सो ये नंबर आ जाएगा 6/6 और इधर आ जाएगा 6 2 = 12 अपॉन में 6। अब इनके बीच के नंबर कॉन्टिन्यूस नंबर्स को हम लिख सकते हैं। तो 6/6 के बाद अगला नंबर आ जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। तो ये 5 नंबर हमने बड़ी आसानी से निकाल लिए और ये पांचों के 5 क्या है, हमारे रेशनल नंबर हैं और 1 और 2 के बीच में लाई करें। शॉर्टकट मेथड है, आसान है, बस याद रखना है कि जितने नंबर बोले गए हैं उसमें 1 ऐड करने के बाद दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे नंबर्स के बीच की जो रेंज बढ़ जाती है और रेंज बढ़ाने से फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जितने चाहूँ नंबर उतने निकाल सकता हूँ। आप भी जानते हो कि 2 नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं। क्लियर। सो दोनों मेथड को हमने देखा यहाँ पे और समझा दोनों मेथड्स को, और एक एग्जांपल था जिसमें स्टेटमेंट दिए गए थे, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, जिसके थ्रू भी हमने कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करा। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 लेके आते हैं, तब तक आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए और अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें।